नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। मुद्रा राइस मिल में कर्मी की मौत मामले में सदर विधायक की मध्यस्थता के बाद परिसदन भवन में हुई समझौता वार्ता। 11 लाख रुपया का दिया गया मुआवजा। कई अन्य दलों के जनप्रतिनिधि भी रहे मौके पर मौजूद। बरवाडीह में पुलिस पब्लिक में हुई झड़प मामले में 13 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में सभी का कराया गया कोरोना जांच, बाद में सभी को भेजा गया जेल। कोरोना टीका के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। डीएस ने नगर भवन में किया उद्घाटन। कई लोगों ने लिया कोरोना का बूस्टर डोज। और भाजपाइयों ने मौन रखकर अंबेडकर चौक पर दिया धरना। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुए व्यवहार पर जताया विरोध। प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के साथ बनाई मानव श्रृंखला। पंजाब सरकार को सुनाई खरी खोटी। मुद्रा राइस मिल में हुए दुर्घटना में कर्मी की मौत को लेकर सोमवार को नया परिसदन भवन में सदर विधायक की मौजूदगी में समझौता वार्ता हुई। इस दौरान मृतक के परिजन और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच मुआवजे की राशि तय की गई। बताया गया कि मृत हुए सद्दाम के परिजन और ग्रामवासी इसको लेकर विधायक सुदीप कुमार सोनू से मिले थे, जिसके बाद विधायक ने सद्दाम के परिजनों से पार्थिव शरीर घर में रखने को कहा था, ताकि फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजा दिलाने के बाद अंत्येष्टि की जा सके। इसी को लेकर विधायक की पहल पर नया परिसदन भवन में फैक्ट्री मालिक और मृतक के परिजनों के बीच समझौता वार्ता हुई। यहां मुआवजे की राशि 11 लाख रुपए तय की गई, जिसका चेक मृतक की पत्नी के हाथ में दिलाया गया। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए नगद भी दिए गए। बताया गया कि मृतक के परिजनों के साथ भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, युवा कांग्रेस के नेता हसनैन अली भी हर मोर्चे पर खड़े थे। रविवार को इस घटना को लेकर जोरदार हंगामा भी हुआ था। कुल मिलाकर सदर विधायक व अन्य कई लोगों के हस्तक्षेप से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाया गया, जिसके बाद यह मामला शांत हो सका। वहीं समझौता वार्ता में कांग्रेस नेता नरेश वर्मा, सतीश केडिया, जेएमएम के रॉकी सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। परसों मुंद्रा परसों मुंद्रा राइस मिल के कर्मी की मृत्यु हो जाने के उपरांत धनबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके उपरांत प्रबंधन के साथ हम लोगों की मुआवजे की वार्ता चल ही रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने का प्रयास किया, जो बड़ा ही निंदनीय है। आज पुनः सुबह में प्रबंधन के साथ मृतक की पत्नी, उसकी मां और उसके पिता और तमाम सिमरिया धोड़ा के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में एक समझौतानामा हुआ। इस समझौतानामा में 11 लाख रुपया चेक के माध्यम से और 25,000 रुपया उसको नगद काम क्रिया और बाकी के लिए देने पर प्रबंधन के द्वारा सहमति बनी। मेरा यह मानना है कि इस तरह की दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए समाज और राजनीतिक संगठन के लोगों के इस प्रयास के द्वारा जो प्रयास किया गया, इसकी मैं सराहना करता हूँ। साथ में इस बात के लिए भी अफसोस व्यक्त करता हूँ कि कल रात में बरवाडीह में जिस तरीके की घटना हुई, जो भी उसमें निर्दोष लोग गए हैं, हम लोगों ने पुलिस के पदाधिकारियों से इस बात का आग्रह किया है कि पूरी जांच, पूरी छानबीन के उपरांत ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल जाने की स्थिति में न रहे। इतना ही कर मैं ये चाहता हूँ कि अब इस मामले का प्रकाश हो। एक स्थानीय चावल मिल में जो घटना हुई
और उसके बाद रात्रि में प्रदर्शन के दौरान स्थितियाँ बिगड़ी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, आज जिला प्रशासन के लोगों ने जिन लोगों पर जो भी कार्रवाई की है, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो निरपराध लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो। और अभी एक बैठक में फैक्ट्री प्रबंधन और विधायक जी के मध्यस्थता और हम लोगों के प्रयास से मुआवजा मिला है, बहुचित मुआवजा मिला है। और लेकिन जो लोग निरपराध लोगों को पकड़ा गया प्रशासन के द्वारा, उनको अविलंब छोड़ा जाए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, इसका हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो घरों पर, स्थानीय लोगों के घरों पर जाकर जो तोड़फोड़ की है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। प्रशासन से मांग करता हूं वैसे लोगों के घर को चिन्हित करके जिनका जो भी नुकसान प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया है उनको उचित मुआवजा दें। बरवाडी में रविवार रात पुलिस के साथ हुई झड़प मामले में पुलिस ने सिमरिया धौड़ा से 13 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी लोगों का कोरोना जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में सभी को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मुद्रा राइस मिल में कर्मी की मौत के बाद सिमरिया धौड़ा व आसपास के लोगों ने बरवाडी के पास सड़क जाम किया था। पुलिस ने जब इन्हें हटाने का प्रयास किया तो पुलिस पब्लिक में झड़प हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। कांड में शामिल मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद गुलाबुद्दीन, सिकंदर अंसारी, मेराज अंसारी, साजिद उर्फ शाहिद, मोबिन अख्तर, मुन्ना अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, सन्नी अंसारी, सिराज उर्फ ननकू, सरफराज उर्फ छोटू, समीम अंसारी और अरमान अंसारी को इस मामले में जेल भेजा गया है। गिरिडीह नगर भवन में सोमवार को कोरोना टीका के बूस्टर डोज की शुरुआत की गई। यहां डीएस उपेंद्र कुमार दास व अन्य कई प्रमुख लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बताया गया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिले के सभी लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन का भी पूर्ण पालन किया जा रहा है। बताया गया कि कोविन पोर्टल में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग तथा वॉक इन दोनों माध्यम से उक्त कैटेगरी के लाभुकों का जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। जिन लाभुकों का दूसरा डोज लेने के बाद 9 महीना या 36 सप्ताह बीत चुके हैं, सिर्फ वे ही बूस्टर डोज के लिए योग्य होंगे। यदि 9 महीना या 36 सप्ताह बीत जाने के बाद कोई लाभुक कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुक कराना चाह रहे हैं तो उन्हें विकल्प दिखेगा, अन्यथा इससे पहले बूस्टर डोज लेना चाहेंगे तो विकल्प नहीं दिखेगा। इसी प्रकार वॉक इन टीकाकरण में होगा, जहां आधार नंबर और पुराने फोन नंबर दर्ज करने पर पहले के दोनों डोज कब लिया है इसकी जानकारी मिल जाएगी तथा 9 महीने या 36 सप्ताह वाली योग्यता पूरी करने होंगे, तभी बूस्टर डोज मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला एवं नगर अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा अंबेडकर चौक पर सोमवार को 1 दिवसीय मौन धारण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुए बर्ताव पर विरोध दर्ज करवाया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकना पंजाब सरकार की विफलता को दर्शाता है, जिसके विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ गिरिडीह नगर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने का संचालन यहां जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में किया गया एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री प्रकाश दास के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। मौन धारण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के नेता सुनील पासवान,
अमित पासवान, जिला के महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, समीर दीप, सुमित कुमार सिन्हा, भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार, प्रदेश की नेत्री विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, जाकिर हुसैन सहित कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद रहे। इस एक दिवसीय मौन धारण कार्यक्रम के बाद अंबेडकर चौक पर ही मोदी के दीर्घायु की कामना के लिए भाजपा के सभी नेता एवं कार्यकर्तागण कतारबद्ध होकर मानव श्रृंखला बनाई। भंडारीडीह मौजा एवं मोहनपुर मौजा में अवैध तरीके से माफियाओं के जमीन कब्जा के प्रयास को प्रशासन ने रोक दिया। सदर सीओ के निर्देश पर अंचल के अमीन ने यहां हो रही घेराबंदी कार्य को रुकवाया। बताया गया कि कब्रिस्तान व आसपास की गैर मजरूआ जमीन को भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इसमें वर्षों से एक गली जिसे सभी समुदाय के लोग इस्तेमाल करते थे, वहीं एक नाला और एक रास्ते को भी बंद किया जा रहा था। बताया गया कि भू माफियाओं के द्वारा जोर जबरन से यहां काम किया जा रहा था। इस गैर कानूनी काम को देखकर इलाके के जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए और स्थानीय लोगों के सहयोग से अंचल कार्यालय को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अंचल अधिकारी ने तमाम कागजातों की मांग के साथ तत्काल कार्य को रुकवा दिया। बताया गया कि अंचल अधिकारी को वार्ड पार्षद नाजिया परवीन ने आवेदन दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। आवेदन में स्थानीय दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षर किया है। बहरहाल भूमाफिया इन दिनों गिरिडीह में काफी सक्रिय हो गए हैं। शमशान, कब्रिस्तान, तालाब समेत कई जमीनों पर इनकी गिद्ध दृष्टि जमी हुई है और लगातार ये कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन को इन पर लगाम लगाने की दरकार है। यहाँ से लेकर वहाँ तक वो कोना जो क्या मामला है? किया हुआ वहाँ तक गया। मामला यही है कि आज सवेरे जानकारी हुआ, बहुत सा भीड़ भाड़ लगा हुआ था, तो यहाँ जो है कुछ आदमी के जरिए से कब्रिस्तान का ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है, कभी ना होने देंगे हम लोग। आप लोग क्या पहल किए हैं? अभी हम लोग बोले हैं उसको, जो ज़मीन लिया है उसको बुलाए हैं, खबर किए हैं उन लोगों को कि आप लोग आइए और नापी करवाइए। कब्रिस्तान का कितना जमीन है इधर? लगभग 25 डिसमिल लगभग ज़मीन है। 25 डिसमिल। हाँ। टोटल कितना जमीन है? टोटल तो हमको जानकारी नहीं है क्या है, लेकिन मालूम हुआ कि यहीं का जो है तो क्या नाम है उसका, मनीष लोग जो है उस प्लॉट को दिया है, तो उसका जो पेपर है वो तो देखने का विषय है, वो अपना समझेगा उसका मामला। कौन कर रहा है जमीन पर काम अभी? मालूम हुआ है कि बीरू है, आपका सीओडी का जो है पप्पू सिंह है, वही लोगों का जरिए से काम हो रहा है। हम जनप्रतिनिधि है, वार्ड नंबर 8 के पार्षद है, तो हमको जानकारी दिया, यहाँ का पब्लिक लोग है, बताया गया कि इस तरह का हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये घोर अन्याय है, ये होने नहीं देंगे। और उन लोगों को कहने पर जो है बार बार कभी इनका नाम लेता है, कभी उनका नाम लेता है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ गैर मजरूआ जमीन भी है इसमें? गैर मजरूआ जमीन भी कुछ है, नाला भी है जमीन में? नाला भी है, गैर मजरूआ भी है, और गरीबों का रास्ता भी बंद किया जा रहा है, वो सब कुछ मामला है। जनप्रतिनिधि है आप यहाँ? जी, क्या नाम है? वार्ड नंबर 8 के पार्षद हुए हम। नाम? अबैदुल्ला अंसारी नाम हुआ हमारा। मामला है? मामला यही है कि ये ज़मीन प्रति ज़मीन था और यहाँ पर बहुत सारा जीएम लैंड है, सरकारी ज़मीन। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी मामला कि कब्रिस्तान से सटे हुए है, हमारा कब्रिस्तान का ज़मीन बहुत सा छोड़ा गया था इसमें सुविधा के लिए, वो ज़मीन को भी हथियाया जा रहा है। ये सरासर गलत बात है। हमने बात किया था पहले, तो मनीष सिंह के थोड़ा सा ज़मीन इसमें है, उसमें जीएम लैंड हम लोग बपोती यहीं पर रहे हैं, हमारा दादा परदादा यहीं से गुजर गया। और ये हमारा गली जो है ये मेन रास्ता है, रास्ता कोई नहीं था यहाँ पर, यहाँ रास्ता सिर्फ था तो जो आज दारोसा गली कहलाता है, विश्वकर्मा गली कहलाता है, उसी में हमारा जो आने जाने का रास्ता, कब्रिस्तान आने जाने का रास्ता पूरा हमारा जो बड़का बा है इलाही मियाँ यहाँ से गुजर गया, हमारे दादा अब्बास मियाँ यहीं से गुजर गए हैं।
और इस सब के रहते हुए मेन रास्ता हमारा ये था, आज इस रास्ते को बोलता है बंद कर देंगे, ये सरासर गलत है। वो सरकारी ज़मीन है, यहाँ से नाला भी पास हुआ है और उस नाले को नाली में तब्दील कर दिया जा रहा है। ये एकदम सरासर गलत है, ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। हम भंडारीडीह के सदर के हैसियत से बोल रहे हैं और वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। मैं कई बार इन लोगों से कहा था, इन लोगों ने बोला कि बैठ करके बात करेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर यही बात रहा तो यहाँ पर एक विवादित स्थल बन जाएगा। ये ज़मीन विवाद का ज़मीन है और इसमें सरकारी ज़मीन बहुत सारा है। जगह जगह सरकारी ज़मीन छोड़ा गया था, उस सरकारी ज़मीन को हैंड ओवर किया जा रहा है। इसको जांच स्तरीय के विषय है, इसको जांच किया जाए। जो जो ज़मीन यहाँ पर अपने दावेदारी कर रहा है, उन लोगों का कागज़ जितना है जो सही रूप से है, वो सीओ साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि सीओ साहब इस पर ध्यान दिया जाए और जो सही चीज़ है उस सही चीज़ को फैसला किया जाए। यहाँ के हमारे मोहल्ला वासी, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हम लोग मिल के रहे, भाईचारगी बना के रहे हैं। आज हम यही भाईचारगी बना करके ही इस पद तक पहुँचे हुए हैं और सारे हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं, हमारे गली में रहते हैं, उन लोगों को आने जाने के सब शुरू से यही रास्ता था और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो बताइए ये कहाँ का इंसाफ है। कौन कौन लोग शामिल है जमीन घेरने में? इस जमीन घेरने में जहाँ तक हमें मालूम है, वो सबसे पहले यहाँ सुनते सीओडी के आदमी आया है पप्पी सिंह, उस पर वो आकर के दावेदारी कर रहा है, जमीन माफिया का काम कर रहा है, इसमें वो भी शामिल है। नया परिसदन भवन में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जामताड़ा होते हुए गिरिडीह पहुंचे। यहां किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ यहां एक बैठक की गई और बताया गया कि सरकार के द्वारा किसानों को धान खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार। यह प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की धान खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किसानों को झूठे वादे कर सरकार धोखा देने का काम कर रही है। वहीं धान क्रय में भी बड़ी समस्या किसानों के समक्ष उत्पन्न हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन देने के बाद भी 2 लाख तक का ऋण अभी तक माफ नहीं किया गया है। इन्हीं सबके विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेंद्र नाथ, सदानंद वर्मा, अनूप सिन्हा समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का पूरे प्रदेश भर में जिला कार्य समिति बैठक को लेकर भ्रमण हो रहा है। इस निमित्त जामताड़ा होते हुए अभी देवघर होते हुए गिरिडीह आना हुआ है। आगामी आने वाले दिनों में यहाँ पे भी कार्य समिति बैठक होना है, उसकी तैयारी हेतु आज यहाँ कुछ समीक्षा हम लोग करेंगे। जिला अध्यक्ष आए हैं, पदाधिकारी लोग आ रहे हैं। और अभी जो राज्य सरकार किसानों को जिस प्रकार से छल रहा है, धान खरीदी की बात इन्होंने जो किया था, अभी सभी पैक्स और लैंप्स केंद्र पे धान खरीदी बंद है। किसान 2 दिन 3 दिन पैक्स केंद्र पर जाकर वापस आ रहे हैं। इसमें बिचौलियों का चांदी, और ख़ास करके कहेंगे तो लैंप्स और पैक्स के लोगों के साथ, मिल मालिक के साथ सरकार इसमें मिला हुआ है। किसानों का इन लोगों ने लूटने का कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जन जन का आवाज़ और किसानों के बीच जाने का कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार को किसानों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो घोषणा किया था कि 2 लाख तक का कृषि लोन हम माफ़ करेंगे, अभी आप बैंकों में जाएंगे तो बैंक वाले प्रज्ञा केंद्र भेज देते हैं, प्रज्ञा केंद्र वाले बैंक में भेज देते हैं। किसान बैंक और प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाते लगाते थक चुका है। इसको लेकर अभी हम लोग पूरे प्रदेश में हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और जो केसीसी लोन देना है, मुश्किल से 5% किसानों को अभी तक केसीसी लोन मिल पाया है। इसमें किसानों को काफ़ी परेशानी हो रहा है।
किसान हतोत्साहित है, परेशान है और जो इन्होंने जो घोषणा किया था उस किसी भी कार्य को लेकर अमल नहीं कर रहा है और राज्य सरकार का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, फेल है। अभी आप देखे होंगे कि सिमडेगा में एक दलित युवक को जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग करके मारा गया, जिंदा जलाया गया, ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सरकार जो भेदभाव करती है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जल्द से जल्द इस सरकार को जाना चाहिए और इसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में सभी मंडलों में इस सरकार के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना देगी और राज्य सरकार से इस घटना को मांग करती है कि इसको सीबीआई जांच करे। इस निमित्त आज का यह कार्यक्रम की दृष्टि से यहाँ आना हुआ। शहर के अंबेडकर चौक स्थित गुरु नानक हार्डवेयर के सामने सोमवार को साहिल टेलीकॉम का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। यहां संचालक की माता संजीदा खातून ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं दुकान के संचालक मोहम्मद साहिल ने बताया कि दुकान में लोगों को टेलीकॉम के क्षेत्र में काफी ऑफर दिया जाएगा। यहां पर हर रिचार्ज पर 2% की छूट मिलेगी। वहीं दुकान में मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन सहित मोबाइल की सारी वस्तुएं उपलब्ध है। मौके पर समाज सेवी मुकेश यादव, शेखर सुधांशु, गुलाम सरवर, इमरान खान, तनवीर, वसीम समेत कई लोग मौजूद थे। साहिल टेलीकॉम नाम के गुरु नानक हार्डवेयर के सामने हमारे साहिल भाई ओपनिंग किए दुकान का और इनके माताजी दुकान का उद्घाटन किए हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि सभी युवा इनसे जुड़ कर रहे हैं और अच्छे भी हैं। अच्छे हम लोग तो काफ़ी दिनों से इनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से, और कई युवा भी इनसे जुड़े हुए हैं। सबको हम बोलेंगे गिरिडीह के युवा से अपील है कि आइए इनका ऑफर का लाभ उठाइए और हम इनको साहिल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं नया दुकान के लिए। मेरा भी काफ़ी दिनों से इंतजार था कि एक नई दुकान करके बैठेंगे। दुकान का ओपनिंग डेट था जिसमें से मैंने अपने मम्मी के हाथों से ओपनिंग करवाया और इसमें से आप लोग जो भी मतलब मेरे ग्राहक हैं या कस्टमर जो भी आएंगे उसको यहाँ पे बहुत विशेष तरह का ऑफ़र मिलेगा। जैसे कि 2-4 ऑफ़र है जो कि हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का सिम लीजिएगा तो एक मार्केट से रेट से कम भी मिलेगा और साथ में आपको एक ईयरफोन भी फ्री मिलेगा। किसी भी कंपनी का सिम लीजिए, किसी भी तरह का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें 2% छूट मिलेगा। कोई भी रिचार्ज करवाइए 200 से ऊपर में 2% का छूट पाइए, ठीक है। उसके बाद अगर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह कुछ भी चिपकाते हैं तो 2 ग्लास लगवाने पे एक बिल्कुल फ्री, यानी कि आप हेडफोन हो गया, चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, एसेसरीज में से बहुत सारा सामान है जिसमें से आपको 2 लेने पे एक बिल्कुल फ्री मिलेगा। और बाकी अभी दुकान ओपनिंग की है, बाकी और भी आते रहिए, हमेशा बढ़िया बढ़िया ऑफर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ मेरे पास आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बाजार से रेट सस्ता मिलेगा। बाकी ये सारा से एसेसरीज वगैरह लगा दिए, जो भी आइए फ़ोन कवर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। दुकान का पता? दुकान का पता मेरा होटल बेवकूफ़ के सामने है, गुरु नानक हार्डवेयर के सामने, अम्बेडकर चौक, गिरिडीह। डुमरी थाना क्षेत्र के ससारखो पंचायत स्थित जीतपुर में नए ट्रांसफार्मर का उत्तराखंड के समाज सेवी रितलाल मंडल के हाथों नारियल फोड़ एवं फीता काटकर विधि पूर्वक उद्घाटन किया गया। बताते चले कि जीतपुर के स्थानीय आदिवासी पारंपरिक तरीके मंदार की थाप से महिलाएं एवं पुरुष संथाली गीत नृत्य के साथ प्रस्तुत कर अपने पसंदीदा युवा नेता रितलाल मंडल को स्वागत किया। बताते चले कि भावी उम्मीदवार रितलाल मंडल ने बिजली समस्या को अपने संज्ञान में लेकर तत्काल बिजली विभाग से बात कर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया और आदिवासियों के उम्मीदों की किरण बने। विदित हो कि जीतपुर का इलाका तकरीबन 5 महीने से अंधेरे में था। आज नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन के साथ आदिवासी बच्चे, बुजुर्ग, युवा की खुशी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मिठाई बांटी गई और अपने नेता रितलाल मंडल को धन्यवाद दिया गया। मौके पर ससारको मंडल अध्यक्ष प्रमोद मंडल, शिवलाल मंडल, अशोक मंडल, रामचंद्र मंडल, बालेश्वर मंडल, मोतीलाल हांसदा, शिवन मंडल,
दुर्गा मांझी, अर्जुन मांझी, शंकर कोल, जगदीश कोल, खागो मंडल, महेंद्र मंडल, बसंती देवी, कलावती देवी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। गांवा थाना क्षेत्र के बंगाली बारा के समीप सोमवार की शाम बकरी बचाने के दौरान एक बाइक सवार 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। देर शाम एक को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक के पीछे बैठा युवक को हल्की चोटें लगी। बताया जाता है कि झुमरी तिलैया कोडरमा निवासी राकेश रंजन अपने दोस्त के साथ बासोडी तगादा में जा रहा था। इसी क्रम में बंगाली बारा के समीप सड़क पर दौड़ रही एक बकरी को बचाने के दौरान यह अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया। दुर्घटना में राकेश के सिर एवं पैर में कई जगह गंभीर चोटें आई। इस घटना में पीछे बैठे साथी को हल्की चोटें लगी। स्थानीय लोगों ने घायल युवकों को आनंद फानन में गांवा CHC में भर्ती करवाया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सालिक जमाल ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल राकेश को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल यहां इसका इलाज चल रहा है। अवैध शराब भट्टी संचालन के मामले में सोमवार को गांवा थाना पुलिस ने 2 भट्टी संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है, जबकि 2 अन्य शराब भट्टी संचालक पर अभी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि गत रविवार को गांवा प्रखंड के डुमरझारा और दुधपनिया जंगल में गांवा और लोकाय नयनपुर थाना पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया था, जिसकी पुष्टि गांवा थानेदार पिंटू कुमार ने की थी। लेकिन मामले को लेकर थाना में डुमरझारा निवासी मुखदेव राय, पिता डेगन राय और बबली निवासी मनोज राय, पिता राजकुमार राय पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि गांवा थाना कांड संख्या 2/2022 धारा 272, 273 भावदे एवं 47 उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश चल रही है। शीघ्र ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटाड़ में प्रकाश दास के साथ गांव के लोगों ने ही मारपीट की। सोमवार को घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि प्रकाश दास के घर की गली में कुछ लोग काफी स्पीड से बाइक चला रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने प्रकाश के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए प्रकाश दास के पिता जगदीश दास को भी गले में कपड़ा डालकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारना चाहा। हालांकि आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों पक्षों को अलग किया गया। बाद में घायल प्रकाश दास अपने पिता के साथ मुफस्सिल थाना पहुंचा, जहां से इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मारपीट का आरोप जीतू दास, विकास दास, दीपक दास, राजू दास व अन्य लोगों पर लग रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोग घर में घुसकर इन लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद हमीद व मोहम्मद गुलजार घायल हुए हैं। बताया गया कि मारपीट के साथ दूसरे पक्ष के लोग घरों में घुसकर तोड़फोड़ व पत्थरबाजी भी की। घटना में घायल पक्ष की ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
मुद्रा राइस मिल में कर्मी की मौत मामले में सदर विधायक की मध्यस्थता के बाद परिसदन भवन में हुई समझौता वार्ता। 11 लाख रुपया का दिया गया मुआवजा। कई अन्य दलों के जनप्रतिनिधि भी रहे मौके पर मौजूद। बरवाडीह में पुलिस पब्लिक में हुई झड़प मामले में 13 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में सभी का कराया गया कोरोना जांच, बाद में सभी को भेजा गया जेल। कोरोना टीका के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। डीएस ने नगर भवन में किया उद्घाटन। कई लोगों ने लिया कोरोना का बूस्टर डोज। और भाजपाइयों ने मौन रखकर अंबेडकर चौक पर दिया धरना। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुए व्यवहार पर जताया विरोध। प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के साथ बनाई मानव श्रृंखला। पंजाब सरकार को सुनाई खरी खोटी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।